साली दौर साबित हुआ है। मैं अभी सुन रहा था कि हमारे कांग्रेस के सीनियर मेंबर ने कहा कि अगर एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए बढ़ाया इसका मतलब हालात जो हैं वहां खराब हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आज मॉडर्न जमाना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को टेक्निक से नवाजना है, साइबर क्राइम को करप्ट करना है, तो एलोकेशन को हालात खराब से क्यों जोड़ते हैं मुझे समझ नहीं आता है। यही जानेंगे। मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ए ह्यूज जंप जो एलोकेशन में हुआ है उस पे ये दर्शाता है कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट में और टेररिज्म को कम्बैट करने में और एक्सट्रीम जो लेफ्ट एक्सट्रीम विंग है उसको करप्ट करने में नरेंद्र मोदी जी की जो कमिटमेंट है वो दर्शाती है। अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि देश में जो है वो माइनॉरिटीज को बहुत खतरा है, बहुत दंगे हो रहे हैं, बहुत क्रिमिनल फ्लेयर हो रहा है। चेयरमैन सर, history doesn't lie. The most devastating criminal rights in independent India history did not take place under this government watch. They occurred under the Congress-led regimes, where rights were either ignored, encouraged, or weaponized for electoral advantage. In 1984, anti-Sikh rights, where thousands were butchered in the streets of Delhi, were not a spontaneous reaction, but a state-sponsored pogrom. Who was in the power? The Congress. Who led the mobs? Congress leaders. And who justifies the killing? The then Prime Minister himself, with the chilling words, when a big tree falls, the earth shakes. ये अल्फाज है, ग्रेवा में झांकिए जरा। चेयरमैन सर, यहीं बात खत्म नहीं होती है। आप मैसेकर देखिए असम में 1983, आप बगलपुर राइट्स देखिए 1989, आप बॉम्बे राइट्स देखिए 1992-93, आप मेरठ राइट्स 87। लेकिन इसके बरक्स हमारी सरकार, कंट्रास्ट विद द स्ट्रॉन्ग डिसीसिव एंड fearless leadership India has witnessed under the Modi-led government at the center. Under our governments, despite countless provocations and attempts to incite unrest, India has remained more stable, secured and united than under any previous regime. We have empowered law enforcement, strengthened intelligence network, sent a clear message, right or irrespective of their religion, political affiliation, will face justice. सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर हमेशा एक एहसास मुद्दा, एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए बनाया गया है। और मैं चेयरमैन सर कुछ चीजें आप सदन के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा और देश को बताना चाहूंगा। शेख अब्दुल्ला साहब को बाहर लॉन्च किया गया, कश्मीर के लोग उससे नाराज थे, डोगरा नाराज था, वहां के इतने ग्रुप्स गुज्जर और पहाड़ी जो थे वो नाराज थे, लद्दाख के लोग नाराज थे। यहां वो रीजन्स में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कभी जम्मू को कश्मीर के साथ, कभी कश्मीर को जम्मू के साथ। देश के वजीर आजम ने और देश के वजीर दाखिला ने एक स्ट्रोक से इन सब डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और 370 को उखाड़ के फेंक दिया और लद्दाख को यूटी बनाया। चेयरमैन सर, यहां गुज्जर और पहाड़ी को, यहां कई इतने ग्रुप्स को जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान था, ये मुसलमानों के बड़ा मसीहा बनते हैं। इन्होंने जानबूझ के पीओजे के जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, इंटेंशनली दिया ताकि इनका जो सुल्तान शेख अब्दुल्ला जो था उसकी नस्ल दर नस्ल हमेशा सल्तनत रहे। सर, ओबीसी जम्मू कश्मीर में इनको 70 साल ओबीसी दिखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में 8% रिजर्वेशन दिया। वुमेन, महिलाएं, इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को हक दिया। मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका जम्मू कश्मीर, औरत अगर हिमाचल में, दिल्ली में शादी करती उसको अपनी प्रॉपर्टी पे राइट नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करें माननीय सदस्य। गुलाम अली जी भाषण समाप्त करें। सर मैं प्लीज नहीं, आज नहीं मिलेगा, आज समाप्त सर। आई एम कंक्लूडिंग सर। सर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लेकर सर आज पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। सर, किसान जो है, समाप्त हुआ। श्री अजीत कुमार भुयान।
श्री संजय कुमार झा, श्री संतोष कुमार पी, संजय कुमार जी झा। यस। आदरणीय सभापति महोदय, 5 मिनट्स। मैं गृह मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चाहे जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे नक्सल उग्रवाद से निपटना हो, चाहे मादक पदार्थों का रोकथाम हो, पिछले 5 वर्षों में गृह मंत्रालय ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किए। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं आदरणीय सभापति महोदय, और न्याय और दर्शन में मिथिला का अपना अलग स्थान रहा है। न्याय पे बहुत सारा काम मिथिला में हुआ। महर्षि गौतम हुए न्याय सूत्र पर लिखे, वाचस्पति मिश्र हुए जो न्याय पर लिखे। अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक न्याय के 3 नए कानून दंड, ये कानून दंड नहीं न्याय केंद्रित है। 160 वर्षों के बाद तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की गई है। आदरणीय उपसभापति महोदय, 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा सुधार है। इसके पूर्णतया लागू हो जाने के बाद हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली हो जाएगी। इन कानूनों की मूल भावना में सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट का ध्यान रखा गया है। आदरणीय उपसभापति महोदय, अंग्रेजों ने राजद्रोह की धारा लगाई थी, जिसके तहत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित किया गया था। अब राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124 को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में देशद्रोह, राजद्रोह के बदले अब देशद्रोह के कृत्यों पर एक नई धारा 152 शामिल की गई है। पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है। कम्युनिटी जो हेल्प होता है, कम्युनिटी सेवा करके भी आप अपना जो गलत काम किया है उस दंड के रूप में दे सकता है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। पहली बार देश से फरार होने वाले अपराधियों के लिए ट्रायल इन एबेंसिया का प्रावधान जोड़ा गया है। पहली बार 7 वर्ष या उससे अधिक सजा के मामले में फॉरेंसिक के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। उसी तरह नशा मुक्त भारत के लिए, जो नारकोटिक्स के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और मैं देख रहा था कि गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 31 बैठकें की गई है कि कैसे जो नारकोटिक्स के खिलाफ काम किया जाएगा। और 4 स्तरीय नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल मैकेनिज्म का गठन किया गया है। उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा होती है। पूर्वोत्तर में 2014 के तुलना में वर्ष 2024 में विद्रोह की घटनाओं में 64% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की हताहत होने की संख्या में 14 के तुलना में 2024 में